जम्मू म्यूनसिपल, क्योंकि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो जम्मू म्यूनसिपल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। और वहीं डॉक्टर विनोद शर्मा जी हेल्थ ऑफिसर है, और सारा बोझ जो है, जो भी साफ़ सफाई गंदगी जितना भी जो रहता है, सब ये देख रेख करते हैं ताकि जो पूरा इलाका है वो स्वच्छ रहे, साफ़ रहे, और बाहरी राज्यों से जितने भी जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेके जाएं। क्योंकि कई जगह देखा गया है कि जैसे बहू फोर्ट या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर बॉक्स लगाए गए हैं तो उनके साथ जो गंदगी फेंक दी जाती है या इमरजेंसी में लोग छोड़ जाते हैं। लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी डॉक्टर साहब से हम करेंगे, और इनकी तरफ से कहा गया है कि स्पष्ट किया गया है कि भाई हम लोग जल्द से जल्द अच्छे काम जो वो साफ़ सफाई के वो करेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको विजुअल दिखाया कि गंदगी कई जगह दिखाई गई और अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, किस तरह से जो अपना कार्य है वो शुरू करेंगे ताकि बाहरी राज्यों के लोग जो आए यहाँ पे अच्छा मैसेज लेके जाएं? अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और हमारी तैयारी आई थिंक 20 से हमने 20 तारीख को अपना अल्टीमेट रखा है कि जितने भी सेंटर्स हमें दिए गए हैं बाई 20 हम सारे सेंटर्स हम पूरे कर देंगे। हमारा स्टाफ वगैरह जो भी है वहाँ चलते हैं, और जितने भी वहाँ काम होने हैं, चाहे वो टॉयलेट्स हों, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे वो वाटर कूलर्स हों, वो सारी उनकी रिपेयर वगैरह जो चल रही है हमारी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तक जो है हर काम जो शुरू हो जाएगा। जहाँ गंदगी का बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को आदत जैसे आप बोल रहे कि होती है कि जब हम सफाई कर लेते हैं, हमारी टाइम है सफाई की, और ये जो टाइमिंग है ये 7 बजे से लेकर 1 बजे तक है, और उसके बाद शाम को जो हमारी कमर्शियल मार्केट्स हैं वहाँ पर हम नाइट को भी करते हैं। लेकिन बीच में हमने देखा है कि कुछ लोगों को आदत होती है लिटरिंग करने की, और कूड़ा कई बार डस्टबिन में फेंकते हैं, कई बार नहीं फेंकते, बाहर फेंक देते हैं लोग। वो एक गंदगी नज़र आती है जो अगले दिन तो साफ़ हो जाती है, लेकिन उस दिन तो नज़र आएगी। बिल्कुल। तो वो हमारा, मुझे लगता है कि इसके 2 सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, जो मैं सोचता हूँ। जहाँ तो हमारे पास स्टाफ ऐसा हो कि हम लोग सुबह का स्टाफ अलग हो, दिन का अलग हो, रात का अलग हो, और तब ये साफ़ दिखेगा पूरा शहर। जहाँ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि जब भी वो कोई चीज़ खाते हैं उसको डस्टबिन में डालें, और तब तक उसको नहीं फेंकें जब तक जो है वो डस्टबिन आपको नहीं मिलती। मैंने बड़े काफ़ी लोगों को देखा है, खासकर छोटे बच्चों को देखा है कि जब तक उनको डस्टबिन नहीं मिलती वो चीज़ नहीं फेंकते, उसको अपनी जेब में डाल के रखेंगे, लेडीज़ उनको पर्स में डाल के रखेंगी। जहाँ मतलब अपना एक तरीका होगा, कुछ लोग गाड़ी में रखते हैं, बाहर नहीं फेंकते, और कुछ लोगों को हमारी आदत है जब वो गाड़ी में बैठते हैं वो जो है आपको नज़र आएंगे बाहर फेंकते हुए। तो हमारा सिटी गंदा दिखता है, मुझे मालूम है, वो एक अच्छी इमेज नहीं जाती। और अमरनाथ में क्या है कि हमारे पास स्पेशल सैनिटेशन स्पॉट्स होते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे यात्री रहते हैं वहाँ हम 24/7 सैनिटेशन दें, और वहाँ पर हम डस्टबिन एक्स्ट्रा लगाते हैं, और कोशिश करते हैं कि यात्रियों के लिए जहाँ पर वो ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर रश वगैरह होता है, वहाँ पर डस्टबिन लगा के रखें, ताकि वो यात्री जो हैं उनको भी सुविधा मिले। और ये भी उनको हम अनाउंस करते रहते हैं थ्रू हमारा जो माइक सिस्टम होता है, हमारे इंटर्न्स होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हमारी मदद करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो डस्टबिन के बाहर नहीं आए, और अगर आए तो हमारी जो ऑटो सर्विसेज होती हैं वो उन दिनों जो है हम लोग ऑलमोस्ट 24/7 रखते हैं और उनको साफ़ करते रहें। इस करके अगर कोई लंगर वगैरह लगे होते हैं, काफ़ी जगह आपने देखा होगा लंगर होते हैं लगे, तो जब लोग खाते हैं तो वो डस्टबिन में ही सब कुछ डालें, पहले तो वो इस्तेमाल ही नहीं करें। इसका जितना भी पॉलीथीन वगैरह डिस्पोजल मटेरियल है, हम कोशिश करते हैं कि जीरो वेस्ट वाले चीज़ें, मतलब जो स्टील के बर्तन होते हैं उन्हीं से मतलब वो इस्तेमाल करें, और कोई वेस्ट जो है वो पैदा ना हो। जितने भी लंगर्स हैं मैं इनकरेज करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ इस बार जो है डिस्पोजल का इस्तेमाल ना करें। जीरो वेस्ट मतलब आप स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गिलास है, चाहे वो प्लेट है, उसी में लोग खाना खा रहे हैं, उसको वॉश करके फिर आप वो है वो दोबारा खा सकते हैं। इससे हमारा जो वेस्ट है वो जनरेट नहीं होगा। और हमें बहुत सारी डस्टबिन की और बहुत सारी गाड़ियों की, जो आपको मालूम है अगर गाड़ियाँ ज़्यादा चलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूट होगा। और आजकल ये भी है कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, किस तरह से हम टेम्परेचर को कम करें। जी, सभी लोग हमने देखा होगा कि आजकल एक तरफ एक खास मैं देखा लोगों में चेंज आई है कि जहाँ जगह मिलती है पौधे लगाओ यार, या पौधे को बचाओ। एक आपकी तरफ से मुहिम भी चलाई गई है कुछ दिन पहले एनवायरनमेंट को लेकर। हाँ जी, वो मतलब एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, पूरी दुनिया ने मनाया, तो मैंने भी कोशिश की। मेरे पास एक पार्क था, नया पार्क था, 40-50 पौधे मैंने भी लगाए, और मुझे बताया गया कि उसमें पूरा पानी दिया जा रहा है, पौधे ठीक ठाक हैं। आप खुद भी जाते हैं? मैं खुद भी जाता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। अगर वो 50 पौधे जो हैं वो पूरी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, कितना अच्छा लगेगा पार्क, और यहाँ भी लोगों को जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको बैठने का अच्छा लगेगा। खासकर आप अपने सफाई कर्मियों को क्या कहना चाहेंगे कि इस मौके पे किस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए?
सफाई कर्मचारी जो हमारे, मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि ठीक है वो सफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर लोग भी कहीं ना कहीं वो जैसे आपने बताया कि वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, अगर डब्बा लगा तो बाहर गंदगी फेंक जाते हैं। और मैंने ये चीज़ खुद भी देखी है जैसे बहू में, और वहाँ पे मैं देखा कि डिब्बा पूरा खाली है लेकिन गंदगी साथ फेंकी है। या तो डिब्बा नहीं होता तो समझ में भी आता कि ये म्यूनसिपल का कसूर है, लेकिन डिब्बा साथ में है, गंदगी साथ में फेंकी। और वहाँ पे खासकर सर स्ट्रीट डॉग्स, कुत्ते घूम रहे हैं और लोग पास से जा रहे हैं, हो सकता है कि कभी भी वो किसी पे अटैक कर सकता है, तो इंजरी कुछ हो सकती है। तो वही जो लोग हैं, क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो गंदगी कोई देख नहीं रहा है और गंदगी फेंक देते हैं? ऐसे लोगों को तो आपको पता है फाइन भी होते हैं, चालान भी होते हैं, लेकिन कुछ खास कदम उठाएंगे उनके लिए? आप मुझे बताइए कि मतलब एक उनको हम समझा सकते हैं बिल्कुल। कि आप ऐसा मत करिए, उनके एक बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, उनको हम फाइन वगैरह कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं उनको। तीसरा, मुझे लगता है कि मैं अपने जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, सैनिटेशन ऑफिसर्स हैं, सभी को एक बात कहने की कोशिश करूँगा कि ठीक है सफाई करना तो हमारा एक फ़र्ज़ है, लेकिन हमें आईसी एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है फाइन करना वो ठीक है, वो मतलब वो करना ही पड़ता है वो एक हमको। लिमिट के बाद। हाँ, लेकिन एक अगर हम लोगों को समझाएं, उनको गाइड करें, तो क्या पता हम एक ऐसी चीज़ उनमें ला पाएँ कि फिर लोग जो है वो जो सामान जो है अपना जो गार्बेज वगैरह जो है उसको अपने पास रखें और या डस्टबिन में ही डालें। तो एक बहुत बड़ी चेंज आएगी। इससे हमें एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी जो लगाने की जरूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। वो नहीं बढ़ेगी। कितने ही सफाई कर्मचारी आप लगा लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सफाई कर्मचारी 24 घंटे काम करते रहें। तो मुझे लगता है कि अगर हम चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करें, एक जो वेस्ट है जैसे आजकल चला हुआ कि जीरो वेस्ट आप क्रिएट करो, तो उस तरह का एनवायरनमेंट करेंगे तो कम सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। हमारे नाले नालियाँ जो भी साफ़ रहेंगे तो हमें बार बार साफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि जब हम कोई सफाई करते हैं, चाहे वो नालियाँ हैं चाहे वो नाले हैं, और लोग फेंकने नहीं देते, आजकल जगह नहीं मिलती हमें, उनको डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है। बिल्कुल। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि हम वेस्ट जो है वो बिल्कुल पैदा ना करें और कोशिश करें कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो डिस्पोजेबल नहीं हो और जिनसे जीरो वेस्ट पैदा हो। श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा कितने दिनों की है इस बार जम्मू में? ऐसे तो देखो अपना जब रक्षाबंधन होता है उस दिन खत्म हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन पहला महीना जो है जो अपना आई थिंक जून में शुरू हो रही है, तो जुलाई का महीना जो है जी। हमारे लिए काफ़ी रश रहता है। जी, बिल्कुल। तो एक महीना तो बहुत रश रहता है, अगला महीना जो है मैंने देखा रश कम हो जाता है। धीरे धीरे और लोग कम आना शुरू 2 महीने की यात्रा है, लेकिन एक पहला महीना जो है वो काफ़ी लोग आते हैं, बहुत रश लगभग 80 दिन के आसपास है ना? हाँ जी, मैं 2 महीने की बात करूंगा और ये कहूँगा कि जो रक्षाबंधन है उस दिन एंड हो जाती जी, है। बिल्कुल। और पहला महीना जो है जुलाई का महीना हमारे लिए काफ़ी वो रहता है, काफ़ी रश रहता है। और उसमें मौसम भी आपने देखा बिल्कुल, होगा, बरसात बरसात का मौसम रहता है, कभी बारिश होती है, कभी यात्रा रुक जाती है बिल्कुल। और फिर काफ़ी जम्मू में रश हो जाता है। हमारे जो सेंटर्स हैं जहाँ पर हमने यात्रियों को ठहराया हुआ है वहाँ काफ़ी रश हो जाता है। एक चैलेंज सा बनता है, लेकिन हम इस चैलेंज को काफ़ी एंजॉय करते हैं और बड़े रिलैक्स होके आई थिंक हमें तो ये लगता है कि हर वो यात्री जो है हमारे लिए वो ऐसा लगता है जैसे बाबा जी अमरनाथ हमारे बाबा जी खुद हों, और ऐसे ही हमारा हमारा एक माइंड का सेटअप रहता है और वैसे हम उनकी सेवा करते हैं और इसको जॉब कम और सेवा ज़्यादा आई थिंक लेते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं। और खासकर इन्होंने भी यही कहा है कि चालान वगैरह तो चलो वो अलग बात है, लेकिन खासकर हमारे लोकल्स का ये खुद दायित्व बनता है कि हम लोग खुद ध्यान रखें साफ़ सफाई का, स्वच्छता का, क्योंकि बॉक्स लगाए गए हैं तो गंदगी उसी में फेंके। और इन्होंने ये भी बताया कि लोगों को बताने के बाद लोगों में काफ़ी जो जागरूकता आई है वो गंदगी को कम से कम फेंक रहे हैं, जो पहले से लेके अब तक काफ़ी जो फ़र्क है वो जनता में भी देखने को मिला है। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बाहरी राज्यों से जो लोग आएंगे उनको वो एक अच्छा मैसेज लेके जाएं, एक हमारे लिए एक अच्छा अपने इलाके में, अपने एरिया में मैसेज लेके जाएं कि वहाँ पे इस तरह से साफ़ थी सिटी। जैसे हम कई वर्ल्ड के कई कंट्रियों की बात करते हैं, अपने इंडिया में कई ऐसी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो वैसे ही इनका भी कहना है डॉक्टर साहब का कि जम्मू को भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी साफ़ और स्वच्छ जो है रखा जाए। और इसमें जनता का सहयोग भी ये सबसे ज़्यादा मानते हैं, अपने सफाई कर्मी और अपने खुद से ज़्यादा ये कहते हैं कि जो जनता है वो सहयोग करे ताकि ये जो मिशन है वो कामयाब हो सके। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।
बावे वाली माता की सड़क है। यहाँ पे गाड़ियाँ जब आती हैं तो खासकर जब चढ़ाई पे होती हैं तो चढ़ाई चढ़ने में गाड़ी का जो टायर है वो स्किड करता है और जो कोई भी दुर्घटना होने के चांस जो हैं वो बने रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कम से कम इस सड़क का थोड़ा सा कुछ निर्माण किया जाए। और यहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो म्यूनसिपलिटी विभाग को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम गंदगी है उसको उठाया जाए या गंदगी को इस बॉक्स में डाला जाए, क्योंकि अन्य स्टेटों से राज्यों से जो लोग आते हैं उनमें हमारी जो सही रेपुटेशन नहीं नज़र आती है। गाड़ियाँ चढ़ने में इतना मुश्किल रहता है कि अगर कोई गाड़ी आगे आती है तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और दूसरी ओर काम लगे होने के कारण भी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको कार्यों को पूरा किया जाए किसी तरीके से और गाड़ियों को प्राप्त जो जगह मिले। और ये जो कूड़ा फेंका गया है इसको या तो डस्टबिन में डालें या तो सुबह सुबह ही ले जाएं, क्योंकि उसके बाद जब यात्रु श्रद्धालु बाहरी राज्यों से आते हैं तो उन्हें ये देख के थोड़ा गलत लगता है। और दूसरी ओर यहाँ से ठीक है कि अब ये जो चादर है वो लगा दी गई है, इसको ढक दिया गया। और दूसरी ओर से जो यात्रु हैं श्रद्धालु हैं वो माथा टेकने के लिए जाएंगे बावे वाली माता के दर्शनों के लिए। सड़क का काम लगा है, अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी के तहत लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं क्योंकि और इस गंदगी के कारण जो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग हैं उनका भी जो काटने का या लोगों पे भौंकने का, क्योंकि गंदगी के कारण ये लोग भी जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पे पहुँचती हैं, इसका खास ध्यान रखा जाए। म्यूनसिपलिटी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ही गंदगी इकट्ठी होती है तो उसको उठा लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो बावे वाली माता का एरिया है और जिस तरह से ये रोड बनाई गई है और इस वहाँ से कट करके जाते हैं तो काफ़ी जो रोड को थोड़ा सा क्लियर किया जाए और साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि यात्री श्रद्धालुओं के सामने जो अन्य राज्यों से आते हैं उनके सामने थोड़ा सा जो जम्मू का स्टेटस है वो थोड़ा हाई रहे।